जी नाजरीन, लाहौर में बसंत आज शुरू हो गई है। बड़ा ज़बरदस्त शशके देखे जा रहे हैं। कराची वाले बहुत अफसरदा थे कल तक कि शायद यहाँ ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए है, लाहौर के लिए है। बहुत बड़ी तादाद कराची से भी लोगों की बसंत के लिए लाहौर गई है। पंजाब के कई शहरों में अब ऐलान किया है, आगे तारीखें दी जा रही हैं कि वहाँ पर भी बसंत का जश्न मनाया जाएगा। खुदा का शुक्र है कि मेयर कराची ने भी कराची वालों की सुन ली। उन्होंने गौर शुरू कर दिया है, सोचना शुरू कर दिया है कि कराची वालों के लिए भी बसंत होनी चाहिए। और बड़ा लोगों के अंदर एक खुशी, एक अजीब सी चमक दौड़ गई है कि बच्चों में ख़ास तौर पर बड़ी चमक दौड़ गई है। कराची में भी कोई बसंत के लिए जो है वो सोच विचार की गई है। कोई तारीख सामने तो नहीं आई, लेकिन जगह सामने आई हैं। जगह ये है बाग इब्ने कासम, कराची क्लिफ्टन में साहिल समंदर पर वाक़े बाग इब्ने कासम बहुत ज़बरदस्त एक पार्क बनाया गया था माजी में। ये देखें, ओ दूर तक आगे समंदर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग कराची वाले जानते हैं कि आगे जो रोड नज़र आ रहा है उस रोड के बाद समंदर है। समंदर का नज़ारा तो नहीं है, लेकिन आपको ये यहाँ एक बहुत बेहतरीन व्यू है, लुक है, एक बहुत बड़ी जगह है। मैं समझता हूँ कि अगर ख़तरा यही होता है कि बसंत के हवाले से लोगों को कि उसकी जो धाती डोर होती है, ख़तरनाक केमिकल की डोर होती है, वो जानी नुकसान पहुंचाती है, इंसानों का जो है वो नुकसान होता है। तो उसके लिए यहाँ पाबंदी तो लग सकती है, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कॉर्नर बनता है कराची का। अगर एक दो रोड जो कि बहुत मसरूफ़ रोड्स नहीं हैं उनको अगर बंद कर दिया जाएगा, कोई आमदोरफ्त लोगों की नहीं होगी, तो एक बेहतरीन ये बाग इब्ने कासम जो है वो है। आगे बेनज़ीर पार्क भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर मुमकिन तौर पर जो ऐलान किया गया है वहाँ पर बसंत होगी। शहर में शायद इजाज़त ना हो, लेकिन ये दो तीन बहुत ज़बरदस्त जगह हैं। और ये मेयर कराची ने जो ऐलान किया है, इसको ज़बरदस्त तरीके से वो सेलिब्रेट करने के लिए इंतज़ाम हो यहाँ पर और हों। यहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल लगते रहते हैं। मैं समझता हूँ कराची में बहुत अरसे से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। ये एक खुशी है लोगों में, तो मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया था। बसंत के हवाले से अभी यहाँ कोई इंतज़ामात तो शुरू नहीं किए गए, क्योंकि सिर्फ अभी ऐलान है। मैं समझता हूँ कि मेयर कराची का ये ऐलान, उसके बाद हो सकता है कि वज़ीर आला सिंध या अपनी क़यादत से वो डिस्कस करेंगे, इंतज़ामिया से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो इस पर कोई इंतज़ामात ऐसे शुरू होंगे। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग, ये आइकॉन जो है नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल इसमें ये एक बड़ा एंजॉयमेंट होगा लोगों के लिए। कराची से बाहर से लोग अगर आएंगे, सिंध के लोग यहाँ इस फेस्टिवल को, इस बसंत के इस त्यौहार को एंजॉय करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। आगे थोड़ा सा चलें तो आपको समंदर पर भी जा सकेंगे, लेकिन एक ये यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये सिर्फ एक इसका महल्ले वकूअ दिखा रहा हूँ कि क्लिफ्टन कराची में ये जो पार्क है समंदर के किनारे पे है। यहाँ पर गो के कोई इंतज़ामात अभी हमें नज़र नहीं आ रहे कि ऐसे कोई अरेंजमेंट किया जा रहा हो, लेकिन ये जो बहुत ज़बरदस्त पार्क माजी में बनाया गया था, अब इसकी वो करीब करीब में तो यहाँ सब्ज़ा है, लेकिन आगे काफ़ी वीरान हो चुका है, ख़राब हो चुका है। उसकी रखवाली का सिलसिला भी हो। मैं समझता हूँ कि शायद इसकी सुन ली जाएगी कि अगर बसंत का त्यौहार मनाने का ऐलान यहाँ किया गया है तो इसकी देखभाल भी शुरू कर दी जाए। जी नाजरीन, ये है शहीद बेनज़ीर पार्क, कराची बोट बेसन के सामने। ये तकरीबन 800 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक रोड के साथ साथ चलता है। ये समंदर के किनारे पे है। कराची से बाहर का वालों के लिए तो ये समंदर है तो ये समंदर ही, लेकिन ये कराची का जितना सीवरेज है वो यहाँ वहाँ आके समंदर में गिरता है, तो ये पूरा पानी जो है वो आलूदा हो चुका है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, स्मेल आ रही है, लेकिन ये दूसरी जगह है जो मेयर कराची ने बताई है कि बसंत के लिए यहाँ पर कोई अरेंजमेंट करेंगे। बसंत का ऐलान किया है उन्होंने, बसंत यहाँ मनाई जाएगी। कौन सी तारीख है वो सामने नहीं आई, लेकिन ये देखें फव्वारे चल पड़े हैं। पीछे भी हमने देखा कि चल रहे हैं। ये एक शायद कोई ग्रीन बन रहा है, तो ये अगर जल्दी बन सकता है। अदरवाइज़ देखें, ये है मेरा कराची। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी पानी दिया गया है, थोड़ी सी केयर की गई है। सब्ज़ा है, सर्दी है, ये बाढ़ बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन बात वही है कि इसको कोई अपना समझकर
बनाने वाला नज़र नहीं आया। कराची में अगर 1 या 2 दिन की बसंत भी अनाउंस हो जाए, शहरियों को घर से निकलने का मौका मिले, कराची देखने का मौका मिले, बाहर से लोगों को आएँ देखें, ये यहाँ पर अगर कुछ कश्तियाँ चला दी जाएँ, कोई ऐसा ज़बरदस्त अरेंजमेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इंजॉयमेंट कोई नहीं हो सकता। माजी में ये पार्क बनाया था, चारों तरफ दीवारें, पता नहीं क्या कुछ था, और अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई थी। कोर्ट ने काफ़ी इस पर नोटिस लिया, उसके बाद वो सारा ये पार्क आज़ाद कर दिया है। आज़ाद करने के बाद अब ये लोगों के लिए खुला है, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, शाम में आ सकता है। तो मैं समझता हूँ जो मेयर कराची ने अनाउंसमेंट किया है बसंत का, डेट भी अनाउंस कर दें ताकि लोगों को मज़ीद ज़रा एक सेलिब्रेशन देखने का मौका मिल जाए, एक खुशी देखने का मिल जाए। तो अल्लाह करे कि ये अगर पक्की खबर है और उनकी सोच इस पे पॉजिटिव हो जाती है, हुकूमत उनका साथ देती है, फ़ैसला हो जाता है, तो मैं समझता हूँ फिर तो हम आपको इधर से नज़ारे ही दिखाएंगे, स्टोरियाँ होंगी।